बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम सोलर पैनल की वायरिंग कनेक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कम पावर, ज़्यादा पावर या मिक्स साइज़ के सोलर पैनल्स मौजूद हैं तो वायरिंग का कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा जिससे विदाउट एनी लॉस पीवी से मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। तो इसमें वायरिंग के जो भी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोस है हम इनको विद एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बेसिकली दो किस्म की वायरिंग होती है, एक सीरीज वायरिंग और दूसरा पैरेलल वायरिंग। सीरीज वायरिंग में सोलर पैनल के वोल्टेजेस ऐड अप हो जाते हैं लेकिन करंट सेम रहेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर की मिसाल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो पैनल्स हैं, ईच पैनल 20 वोल्ट और 10 एम्पेयर्स के हैं। अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इनके वोल्टेजेस ऐड अप होके 40 वोल्ट बनेगा और एम्पेयर सेम यानी 10 ही रहेंगे। तो टोटल आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हम वोल्टेजेस और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 400 वाट मिलेगा। लेकिन पैरेलल वायरिंग में सोलर पैनल के करंट ऐड अप हो जाते हैं और वोल्टेजेस सेम रहेगा। इस मिसाल में अगर हम पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इनके करंट ऐड अप होके 20 एम्पेयर्स बनेगा और वोल्टेजेस सेम यानी 20 ही रहेगा। तो टोटल आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हम वोल्टेजेस और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 400 वाट फिर से मिलेगा। तो इन दोनों सिनेरियो में आउटपुट तो सेम ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ सीरीज वायरिंग बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि करंट नॉर्मल क्वालिटी की वायर में मिनिमम लॉस के साथ आसानी से गुजरती है और सोलर पैनल से मैक्सिमम आउटपुट भी मिलता है। इसके बरक्स पैरेलल वायरिंग में ज़्यादा करंट फ्लो को विदाउट एनी लॉस गुजरने के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी और थिक वायर चाहिए होगा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जो कि सोलर सिस्टम के कॉस्ट को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। अब हम यहाँ पर कुछ और सिनेरियोस की बात करेंगे, जिसमें एक ये है कि डिफरेंट वोल्टेजेस और सेम एम्पेयर्स। अगर हमें ऐसे पैनल्स की वायरिंग करना पड़े जिनकी वोल्टेजेस डिफरेंट और एम्पेयर्स सेम हो तो इस सूरत में मसलन ये दो पैनल्स जिनके वोल्टेजेस 40 वोल्ट और 20 वोल्ट हैं और दोनों के 10 एम्पेयर सेम करंट है। सो इस सिनेरियो में हमें ये सीरीज वायरिंग करनी होगी जिससे इन दोनों पैनल्स के वोल्ट्स एड अप होके 60 वोल्ट बनेंगे। तो इस सूरत में 60 वोल्ट को 10 एम्पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 600 वाट मिलते हैं। सेम वोल्टेज और डिफरेंट एम्पेयर। अगर हमें ऐसे पैनल्स की वायरिंग करना पड़े जिनकी वोल्टेज सेम और एम्पेयर्स डिफरेंट हो तो इस सूरत में मसलन ये दो पैनल्स दोनों के सेम 20 वोल्ट हैं और इनमें से एक के 10 एम्पेयर और दूसरे पैनल्स के 5 एम्पेयर हैं। सो इस सिनेरियो में हमें पैरेलल वायरिंग करनी होगी जिससे इनके दोनों पैनल्स के एम्पेयर्स एड अप होके 15 एम्पेयर्स बनेंगे। 15 एम्पेयर्स और 20 वोल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 300 वाट मिलते हैं। अब एक तीसरा सिनेरियो है जिसमें डिफरेंट वोल्टेज और डिफरेंट एम्पेयर्स, यानी कि यहाँ पर एम्पेयर्स भी डिफरेंट है और वोल्टेजेस भी डिफरेंट है। अगर हमें बिल्कुल ही डिफरेंट वोल्टेज और डिफरेंट एम्पेयर वाली पैनल्स को जोड़ना हो, मसलन पैनल ए 22 वोल्ट और 5 एम्पेयर के हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 110 वाट बनते हैं। पैनल बी में 17 वोल्ट और 10 एम्पेयर है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 170 वाट बनते हैं। पैनल सी में 14 वोल्ट और 7 एम्पेयर हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 वाट बनते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सोलर पैनल्स हैं। अब हम इनकी पावर को दो सिनेरियोज में कैलकुलेट करेंगे, यानी सीरीज में भी और पैरेलल में भी, और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सीरीज में हम वोल्टेज को एड अप करते हैं और लोवेस्ट एम्पेयर वाली पैनल्स की वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर 22 वोल्ट प्लस 17 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट, इन सब को ऐड करने के बाद 5 एम्पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 265 वाट मिलते हैं। पैरेलल में हम एम्पेयर्स को एड अप करते हैं और लोवेस्ट वोल्टेज वाली पैनल की वैल्यू ले लेंगे। यहाँ 5 एम्पेयर प्लस 10 एम्पेयर प्लस 7 एम्पेयर्स को एड अप करने के बाद 14 वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 308 वाट मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि पैरेलल वायरिंग में अच्छी आउटपुट मिल रही है, मगर ये ज़रूर नोट कीजिएगा कि जब वायरिंग पैरेलल में करते हैं तो करंट फ्लो ज़्यादा होने की वजह से वायर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा होना चाहिए, वरना आउटपुट में लॉस भी हो सकता है। अब इन सारे सिनेरियोस का कंक्लूजन ये है कि सीरीज़ वायरिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बट अगर कहीं लॉस ज़्यादा हो जाती हैं तो बेहतर है कि अलग से सोलर चार्ज कंट्रोलर बाय करके आप जो छोटे पैनल्स हैं उनकी अलग ग्रुप करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।